आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दशकों से चल रहे उस विद्रोह की जो हाल ही में एक बार फिर सुलग उठा है। अब देखिए, ये सिर्फ एक राजनीतिक संघर्ष नहीं है, ये एक मानवीय त्रासदी भी है जो लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाल रही है और इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। 177। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। सिर्फ 48 घंटों के अंदर 177 लोगों की मौत। अगर इसका हिसाब लगाएं तो मतलब हर 16 मिनट में एक जान गई। ये वो आंकड़ा है जो पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने जनवरी 2026 के आखिरी में हुए एक ऑपरेशन के बाद जारी किया था। तो जाहिर है ये कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि ये पिछले कई दशकों में हुई हिंसा की सबसे घातक घटनाओं में से एक थी। और ये इस बात का इशारा हो सकता है कि ये लंबा संघर्ष अब एक खतरनाक नए मोड़ पर आ गया है। तो सवाल ये है कि आखिर हम इस मोड़ पर पहुंचे कैसे? इतनी तेज और इतनी घातक प्रतिक्रिया, इसकी वजह क्या थी? चलिए जरा हाल की घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। असल में सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन एक अलगाववादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसे BLA भी कहते हैं, उसके हमलों का जवाब था। और देखिए, ये कोई छोटे मोटे बिखरे हुए हमले नहीं थे। नहीं, ये एक पूरी तरह से सोचा समझा और कोऑर्डिनेटेड अभियान था। मकसद था पूरे प्रांत में अस्थिरता फैलाना, और इसमें आम नागरिक और सुरक्षाकर्मी दोनों को निशाना बनाया गया। लेकिन बात सिर्फ इन हालिया हमलों की नहीं है। अगर हमें ये समझना है कि आज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास में झांकना होगा। और ये समझने से पहले कि क्यों हो रहा है, ये समझना जरूरी है कि ये कहाँ हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं बलूचिस्तान की। ये एक ऐसी जगह है जो विरोधाभासों से भरी हुई है, और सच कहें तो यहाँ की जमीन और यहाँ के लोगों के बीच का जो फासला है ना, वही इस पूरे संघर्ष की कहानी बयां करता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, मतलब देश का लगभग आधा जमीनी हिस्सा, और दूसरी तरफ यहाँ देश की सिर्फ 5% आबादी रहती है। सोचिए जरा, इतनी बड़ी जमीन और इतने कम लोग। जमीन और लोगों के बीच की यही खाई इस संघर्ष की जड़ में है। मामला सिर्फ जमीन और आबादी का नहीं है। ये प्रांत प्राकृतिक संसाधनों से, मतलब कह सकते हैं कि माला माल है। गैस है, खनिज हैं, सब कुछ है। लेकिन इसके बावजूद ये देश का सबसे गरीब और सबसे कम विकसित इलाका है। और बलूच लोगों का यही तर्क है कि उनके संसाधनों का तो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसका फायदा उन्हें नहीं मिल रहा। और इसी शोषण की भावना ने, आप समझिए, दशकों से इस असंतोष की आग को जलाए रखा है। और ये जो नाराजगी है, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो 75 सालों से भी ज्यादा वक्त से चले आ रहे विद्रोह और फिर उसके दमन के एक कभी ना खत्म होने वाले चक्र का हिस्सा है। ये संघर्ष अब तक आप देखिए 5 बड़े चरणों में भड़क चुका है। सबसे पहला हुआ 1948 में, विलय के ठीक बाद। फिर दूसरा 1958 में, जब 1 यूनिट पॉलिसी आई, जिसने बलूचिस्तान की अलग प्रांतीय पहचान ही खत्म कर दी थी। तीसरा विद्रोह 60 के दशक में हुआ, गैस से होने वाली कमाई के बंटवारे को लेकर। फिर 70 के दशक में, जब चुनी हुई प्रांतीय सरकार को ही बर्खास्त कर दिया गया। और पांचवा वो 2003 से लेकर आज तक जारी है। तो इस पूरे संघर्ष की जो जड़ें हैं ना, वो 1948 में कलात रियासत के पाकिस्तान विलय से जुड़ी हैं। कई बलूच राष्ट्रवादी ये मानते हैं कि ये विलय उनकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती किया गया था, और बस वहीं से स्वायत्ता और अपने हक की लड़ाई की शुरुआत हुई। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं आज पर। आज वो कौन सी वजह है जो इस विद्रोह की आग को अब भी जलाए हुए हैं? देखिए, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है आर्थिक असमानता। स्क्रीन पर ये जो आंकड़ा है, ये अपने आप में पूरी कहानी कहता है। पाकिस्तान के इतने सारे कीमती प्राकृतिक संसाधन बलूचिस्तान में हैं, और इसके बावजूद देश की कुल GDP में इस प्रांत का हिस्सा महज 3.7%। ये वाकई में चौंकाने वाला है। अब इससे होता क्या है? एक गहरी भावना पैदा होती है कि उनके साथ धोखा हो रहा है। बलूच लोगों को लगता है कि ग्वादर पोर्ट जैसी बड़ी बड़ी विकास परियोजनाओं में उन्हें शामिल नहीं किया जाता, उनके अपने ही संसाधनों का उन्हें सही हिस्सा नहीं मिलता, और तो और उन्हें अपने मामलों में फैसले लेने का हक भी नहीं दिया जाता। तो ये मामला सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये राजनीतिक अधिकार छीनने का भी है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो बलूचिस्तान में जो है वो एक लंबा सुलगता हुआ संघर्ष है, जिसका कोई अंत दूर दूर तक नजर नहीं आता। एक ऐसी लड़ाई जो लगातार चलती रहती है, कभी थोड़ी धीमी पड़ जाती है, कभी तेज हो जाती है, लेकिन घातक हमेशा रहती है। लेकिन इन सब आंकड़ों और राजनीति से परे एक मानवीय पहलू भी है, जिसकी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस संघर्ष की सबसे भारी कीमत
हमेशा आम लोगों ने चुकाई है। 8,000। बस 1 मिनट के लिए इस संख्या के बारे में सोचिए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन लोगों की अनुमानित संख्या है जिन्हें सिर्फ एक दशक के अंदर बलूचिस्तान में कथित तौर पर जबरदन गायब कर दिया गया। और जबरदन गायब होने का मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि परिवारों को ये तक नहीं पता होता कि उनके अपने जिंदा हैं भी या नहीं, उन्हें कहाँ रखा गया है। ये एक ऐसी पीड़ा है जिसका कोई अंत नहीं। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। इसके अलावा मारो और फेंको जैसी खौफनाक घटनाओं की खबरें आती हैं। विद्रोही भी गैर बलूच लोगों पर हमले करते हैं और 2000 के दशक में तो 1,40,000 से ज्यादा लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। ये सब इस संघर्ष का वो भयानक मानवीय चेहरा है जिसमें हर तरफ से निशाना आम नागरिक ही बना है। तो ये सब कुछ हमें आज कहाँ लाकर खड़ा करता है? इस पूरे इलाके के सामने आखिर सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जो हम देख रहे हैं वो असल में हिंसा का एक बहुत ही दुखद चक्र है। होता क्या है? विद्रोही हमला करते हैं, उसका जवाब एक कठोर सैन्य कार्रवाई से दिया जाता है और उस कार्रवाई से लोगों में और ज्यादा शिकायतें और गुस्सा पैदा होता है और फिर और हमले होते हैं। और इस चक्र को तोड़ना इसलिए इतना मुश्किल है क्योंकि दोनों तरफ शिकायतें और अविश्वास की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। दशकों से चले आ रहे इस पैटर्न को तोड़ने के लिए आखिर क्या करना होगा? बलूचिस्तान के लोगों के लिए ये सिर्फ एक राजनीतिक सवाल नहीं है। नहीं, ये उनके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है।